की कलाबाजियों की कोई चिंता नहीं थी। जब कौवे की उछल कूद ज़्यादा बढ़ने लगी तो हंस ने एकाएक अपना रुख पश्चिम समुद्र की ओर कर दिया। कौवे ने विशाल समुद्र का कहीं और छोर नहीं देखा तो वह घबरा उठा। उड़ानों की कलाबाजी दिखाने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान सी अनुभव होने लगी थी। विशाल समुद्र के मध्य उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई द्वीप वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर वह भयभीत सा हो गया और सोचने लगा, इस हंस के साथ होड़ करके लगता है मैंने मूर्खता की है। यह तो अपनी चाल से उड़ा जा रहा है और मैं धीरे धीरे लगता है इससे पराजित हो आज इस काल समुद्र में गिर पड़ूंगा। मेरे पंखों में उड़ने की शक्ति समाप्त हो रही है। कौवा यह सोचता ही जा रहा था कि वह राजहंस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उसने चाल धीमी कर दी और पीछे रह गए कौवे की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बड़े कष्ट से अपने पंखों को हिलाता हुआ कौवा हंस के समीप पहुंचा। कौवे की वैसी दशा देख सज्जन हृदय हंस को दया आ गई कि अपनी मूर्खता से आज यह कौवा अब समुद्र में गिरकर समुद्री जीवों का ग्रास बन जाएगा। ग्रास मतलब भोजन। इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौवा धीरे धीरे नीचे समुद्र के पास पहुंचने लगा। तब हंस ने कहा, अरे काग, तुम्हारी वे उड़ाने की कलाएं अब कहाँ चली गईं? तुम तो पानी में गिरने जा रहे हो। बताओ तो सही, यह उड़ने की कौन सी कला है? तुम्हारे पंख और चोंच जल का स्पर्श करने लगे हैं। डरो नहीं, आओ आओ, अभी तो बहुत आगे उड़ना है। परंतु कौवे में अब शक्ति नहीं रह गई थी। वह बहुत दुखी हो कहने लगा, अरे भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ की काँव काँव किया करते हैं। हम उड़ना क्या जाने। मैं आज आपकी शरण में हूँ। मुझे जीवन दान देकर जल के किनारे तक ले चलिए। ऐसा कहता हुआ वह कौवा सहसा उस महासमुद्र में गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु के निकट पहुँचे उस कौवे को चेत करते हुए हंस ने कहा, अरे काग, तूने अपनी प्रशंसा में कहा था मैं तो सैकड़ों उड़ाने जानता हूँ और दूर तक उड़ने की मुझमें अतुलनीय शक्ति है। अतुलनीय मतलब जिसकी कोई बराबरी न हो। आज वह सब कहाँ चला गया? इधर कौवे को तो मृत्यु समीप खड़ी दिखाई दे रही थी। जल से उसके पंख भीग गए थे। वह कभी जल में उतरता, कभी अंदर डूब जाता। उस समय हंस से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भाई हंस, मैं जूठन खा खा कर मूर्खतावश मैं घमंड में भर गया था और सभी श्रेष्ठ पक्षियों का तिरस्कार करके स्वयं को सबसे अधिक बली समझने लगा था। उसी मूर्खतावश मैंने आपसे भी होड़ लगा ली थी, परंतु अब मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। मुझे इस विपत्ति से उबारिए मतलब निकालिए। अब मैं भविष्य में न तो किसी का निरादर करूँगा और न अपमान करूँगा और न अपनी झूठी प्रशंसा ही करूँगा, जिसका परिणाम मुझे आज दिखाई दे रहा है। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। कौवे की ऐसी दीन दशा देखकर राजहंस से रहा न गया। सज्जनों का तो पर खुद कातर स्वभाव ही होता है। हंस ने कृपापूर्वक शीघ्रता से उसे अपने पंजों से पकड़ा और अपनी पीठ पर बैठा लिया तथा उसे लेकर वह राजहंस उड़ता हुआ किनारे के उसी स्थान पर आ गया जहाँ से वे दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को पीठ से उतार दिया और उसे समझा बुझाकर अपने अभीष्ट स्थान की ओर उड़ चला। अभीष्ट मतलब जहाँ जाना हो। इधर कौवा पश्चाताप की आग में जलने लगा। पश्चाताप मतलब पछतावा। जलने लगा। उसे अपनी मूर्खता, अपनी झूठी बढ़ाई और श्रेष्ठ जनों के अपमान का प्रत्यक्ष फल मिल गया। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा वट वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। छोटे से बीज को देखकर कौन उसमें छिपी हुई शक्ति का अनुमान कर सकता है।
परंतु उसी बीज से आश्चर्यचकित करने वाला दृढ़ और मजबूत वृक्ष बनता है, जिसकी छाया में न जाने कितने व्यक्ति, पशु पक्षी विश्राम आश्रय पाते हैं। इसी प्रकार आप में अद्भुत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी भरी हुई हैं। इनके विकास से आप संसार को चकित कर सकते हैं। कुछ दिन पश्चात आपके जीवन का सबसे सफल भाग आ रहा है। आपके यश और कीर्ति के दिन आगे आ रहे हैं। ठहरिए और प्रतीक्षा कीजिए। परिस्थितियां बदल रही हैं। निराशा के काले बादलों में आशा की स्वर्ण रेखाएं चमक रही हैं। तनिक साहस कीजिए। आप तुच्छ नहीं, महान हैं। बस एक बात याद रखिए, अपनी प्रशंसा कभी भी आप स्वयं न कीजिए, क्योंकि आत्मश्लाघा पराजय और पतन का कारण हुआ करती हैं। थैंक यू।